नमस्कार, मैं सुदीप पंचवैया। उत्तराखंड में विकास कार्य अब पूरी तरह से चुनाव मोड में दिखने लगे हैं। अक्सर प्रशासनिक मशीनरी चुनाव मोड में आती है, राजनीतिक दल चुनाव मोड में होता है, पर उत्तराखंड में विकास कार्य भी अब चुनाव मोड में दिखने लगे हैं। कैसे? इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, तीर्थ चेतना के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर हमें सुझाव जरूर दें। जी हां, राज्य गठन के बाद 5 सालों का जो टेन्योर होता है सिस्टम का, सरकारों का, छोटी सरकार, बड़ी सरकार, मजली सरकार का, उसमें 5वें साल में विकास कार्य चुनाव मोड में दिखते हैं। इस बार उत्तराखंड में डबल चुनाव मोड दिख रहा है। एक चुनाव मोड अब कमजोर होने लग गया है, वो छोटी सरकार यानी निकाय चुनाव का लगभग ये तय हो गया है, ये समय से नहीं हो पाएंगे। आम चुनाव 2024 में समय से ही होना है, अप्रैल मई में होना है। इस चुनाव का असर विकास कार्यों में दिखने लगा है। पिछले 2-3 सालों से विकास के नाम पर जनप्रतिनिधियों की चुप्पी अब एकाएक मुखरता में तब्दील होने लग गई है। सांसद निधि के प्रस्ताव जिला प्रशासन तक धड़ाधड़ पहुंचने लग गए हैं। तमाम रुके हुए प्रोजेक्ट जिनको लेकर लोग आंदोलन पर तक कर चुके हैं, उनको लेकर बड़े बड़े लोग दिल्ली से भी आवाजें आने लग गई है। यही है विकास कार्यों का चुनाव मोड में आना। ताजा मामला सिंगटाली मोटर पुल का है। गंगा नदी पर प्रस्तावित इस मोटर पुल को लेकर पिछले 2-3 सालों से सन्नाटा पसरा हुआ है। कई मौकों पर जिम्मेदार पदाधिकारियों ने ऑफ द रिकॉर्ड भी लगभग इस पर नकारात्मक बातें कही हैं। मोटर पुल के महत्व को बताते हुए क्षेत्र के लोग राजधानी देहरादून में प्रदर्शन तक कर चुके हैं। बावजूद अभी तक इसकी कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। ये बात जरूर है कि सिंगटाली मोटर पुल को लेकर सर्वे से लेकर इंजीनियरों के दौरे तक, ज्ञापनों से लेकर आंदोलन की चेतावनियों का क्रम खूब चला। अब एकाएक राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने इस पुल की जांच पड़ताल, पूछताछ की है। इस पुल की कहा जा सकता है सुध ली है। उन्होंने प्रदेश के मुख्य सचिव से जानना चाहा कि आखिर इस पुल का, ये एक और पुल का हुआ क्या है। भाजपा के 2017 से 2022 तक के कार्यकाल में अनिल बलूनी खुद सिंगटाली मोटर पुल के साइट पर पहुंचे थे। उन्होंने दम के साथ कहा था कि पुल जल्द बनेगा। सत्ता परिवर्तन होते ही त्रिवेंद्र रावत के मुख्यमंत्री पद से हटते ही उन्होंने इसको लेकर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं की, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की, बहुत ज्यादा इस पुल की सुध नहीं ली। हाँ, ये बात जरूर है कि उन तक लोग ज्ञापन देते रहे, उन पर लोगों का एक भरोसा रहा कि वो दिल्ली में रहकर पुल की एडवोकेसी करेंगे, पर ऐसा उनके स्तर से हुआ नहीं। अब अनिल बलूनी ने एकाएक इस पुल की सुध लेनी शुरू कर दी है। लोगों में खुशी है कि दिल्ली में भी उनकी पुल की एडवोकेसी हो रही, पर हकीकत यह है कि ये कुल मिलाकर ये चुनावी मोड का विकास कार्य लग रहा है कि चुनाव के टाइम ऐसा कुछ हो जाए कि लोगों को लगे कि पुल को लेकर बहुत ज्यादा गंभीरता है। अच्छी बात होती कि स्टेट गवर्नमेंट डंके की चोट पे, स्थानीय जनप्रतिनिधि डंके की चोट पे बोलते कि हाँ, यस, सिंगटाली मोटर पुल बन के रहेगा, जल्दी बनेगा, इसके लिए डेट तय हो जाए। इसके लिए तय हो जाता कि इतने साल में ये बनेगा, जल्दी बनेगा, पर लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ।
पिछले 10 सालों में इस पुल को लेकर लिखा पढ़ी ज्ञापन सर्वे, इससे आगे बात नहीं बढ़ रही है। इस बात को लोग समझ रहे हैं। भले ये समझा जा रहा है, राजनीतिक व्यवस्था ये समझती है कि चुनाव होते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, ये पुल बहुत ज्यादा असर नहीं डालेगा, पर विकास कार्य इससे आगे भी है, वो असर डालते हैं। धन्यवाद।